लो जी, घर में आज भैंस भी आ गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 9 बजने वाले, 8:30 हो चुके हैं, 8:40। और अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ। काम मेरा सारा लगभग हो ही चुका है। मैं जाऊँगी योगा क्लास। इधर नाश्ता वगैरह मैंने बना के रेडी कर दिया है, बस ये कर लेंगे नाश्ता। नाश्ते में आज बनाई है भिंडी की सब्जी, रोटी बना दी। और यहाँ पे मैंने इनके लिए रखी है चाय बनने के लिए। वैसे तो दही भी मैंने जमा रखी, बट ये दही नहीं खाते, इनको जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा, मतलब वो एलर्जी सी ज़्यादा हो रही, उसमें नुकसान देती है। तो गुड्डू कह रही थी कि मम्मा मैं खाऊंगी दही, मगर खा लेना। तो यहाँ पे ईशू तो सुबह ही चली गई थी स्कूल। सब्जी वगैरह तो मैं तभी बना देती हूँ जब ईशू जाती है। तो यहाँ पे बस चाय सब्जी। अभी मैं रेडी होंगी, रेडी होने से पहले मैं जाऊँगी कपड़े फैलाने। गुड्डू धो रही कपड़े, कितने रह गए। तो यहाँ कपड़े धुल गए हैं, बस निचोड़ रही वो। मैं इनको फैला के ही चली जाऊँगी। हो तो गई मैं थोड़ी लेट सी, बट फैला के इसलिए चली जाऊँगी कि इतना आऊँगी ना सूख जाएंगे, फिर उतार लो, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जा। धूप तो इसी टाइम भी रहे तो आके उतर जाते हैं, गर्मी हो जाती है बहुत, फिर धूप में जाया नहीं जाता इस वजह से। और मौसम का भी ऐसा ही है, कभी बारिश सी आ जा, कभी बादल सा, इस वजह से। तो बस मैं कपड़े फैलाऊँगी, साफ़ सफाई वगैरह मैंने पूरे घर की कर दी। तो यहाँ पे बस मैं अभी फैला करती हूँ और फिर चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आया जी अभी अभी दुकान पे थे। मैं आया था, कल लंच तैयार हो गया होगा 1:30 बजे। जब तक मैं यहाँ था 1:30 बजे आवाज़ लगा देती या खाना बन गया। और आज अब तक भी इसका स्टार्ट करा तो करने का मतलब निमटा नहीं काम। नहीं, अभी तो बनने लग रहा है, अभी तक टाइम लगेगा 15 मिनट। बस तो फिर मैं आऊँगा इशू को लेके। नहीं, 15 मिनट ही तो है, जब खा के ही चले जाइयो बस, फिर आओगे। ईशू तो 3 बजे आओगे, 1:30 तो बजे आएगी। इशू को तो फिर भी लानी, फिर भी हाँ तो 1:30 बजे 3 बजे तो आओगे, इतना खा के चले जाइयो। आज आप जल्दी भी तो चले गए थे सुबह, आज जल्दी भी तो आए आप। या तो आप मुझे फोन करके बताते कि मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी बना दिए खाना। कल आप 3 बजे आए थे तो मुझे क्या पता। जब मैं प्रोजेक्ट ले बैठा था वो मेरा पूरा हो गया था, मन ने सोचा मैं चल खाना खाया। फोन कर देते एक बार, मुझे आ रहा मैं खाना बना ले जल्दी। खाने में क्या बनाया। ये तो चावल चावल दाल रोटी। दाल रोटी। दाल क्या की। उड़द की है आज। तो उड़द की दाल है जी। हमारे यहाँ गेस्ट आने पे जरूर बनाई जा जो दाल। और गांव वाली दाल बोलते हैं बच्चे जिन्हें हमारे। तो ऐसा है, रोटी लेकर आ जाइए वहीं दुकान पे। जो कर खेत में नहीं जा करते रोटी लेकर, सिर पे धर के लाइए। देखिए मेरे बस का नहीं है, जब एक बात है सिर पे धर के परांत नु लाइए। जुक्कर हमारी मम्मी हर ले जा कर जब हम खेत में काम करो जाते ना, और तुम देख इतनी दोपहरी में घरों रोटी बनानी चूल्हे पे, और फिर रोटी लेकर खेत में आ कर थी। तो हम इतने ज्यादा मान नहीं है, जितने मम्मी है वे जितना कर लेती इतना हम कर लेंगे क्या। कभी भी नहीं कर सकते। कितने मेहनती थे पहले लोग। नहीं है और ना इतनी ज्यादा हमारी वो है। और जब उसका सीजन होता ना, इसका गेहूं कटने का, उस टाइम तो दिन छिपने तो बाद में आवे थे गाँव में, और सुबह ही दिन निकलने तो पहले चले जाते। पता है तुझे। तुझे तुझे भाग लग के मारे आगे। तुझे पता काम कैसा हो। हाँ मैंने थारे यहाँ का लगे पीछे, तो मैं खेतों में काम करके आई, तुम्हें क्या पता। तुझे तो भी नहीं पता होगा गेहूं लगे हैं कहाँ। ना मुझे नहीं पता। पता एक तुझे। बात हम कह रहे पता नहीं है, तुम्हारा आगे भाग लग गए। भाग लगने का मतलब हो पीछा कराओ और आगे ना करें, जीप की बात है। अच्छा उल्टा बोल रहा क्या मैं हाँ। बात को। अच्छा तो भाग लगने का मतलब क्या हो। असल में बात यह है, खेत में ये तो पता है ना फसल कैसे हो गया, पक्की बात है। मतलब कि है गेहूं लगे हैं, चावल लगे हैं, जो भी है, गन्ना भी हो गया। लेकिन करा नहीं हमने, ना हमारी मम्मी ने करा, ना हमारी दादी ने करा, ना हमने करा कभी।
नहीं सामने कभी कभी जैसा हम जाते थे, मैं अपनी दादी के साथ 2-4 बार ही मुश्किल से गई, जैसा रोटी लेकर चले जाते। नहीं, हमने तो बहुत करा और हमारी मम्मी भी बहुत करा करे थे बेचारी। ठीक है। गेहूँ तो उस टाइम अपने आप ही काटते थे, अब कौन काट रहा अपने आप, सारे ठेके पे कटवा ले। हमने करा, बल्कि हमने तो मतलब पापा जी अरबी सारा करवा ही थे, ये नहीं है कि अपने आप करा। बट यहाँ पे तो मम्मी मैंने भी देखा मेरे सामने, जब मेरी शादी हुई जब भी चली जाती गई तो कमी मेरे सामने, मेरे आने के बाद ही बंद हुआ उनका खेती, लेकिन सब लेके चली जाती। तो भाई कहने का मतलब है, भाग भोग किसी के न करे, सब अपनी किस्मत का और भाग का ही खा रहे हैं। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा भी समय है ना हो ना, उसमें पीछे ना हटो। मान लो अब जो काम मेरा करने का वो मैं ना करूं तो मेरी गलती है। जैसा यहाँ पे है भाई, खाना बनाना, ये करना, वो करना, जो भी काम है, अगर मैं इससे कहूँ मेरे बनी आता या मैं जब तो बात है कि मैं नहीं करती, लेकिन अगर है काम और कर दी मैं तो इसमें मेरी भाई हमने तो इसे एक बात कही थी, वही न मना कर दी, क्या है? और क्या चाह क्या मना कर दिया मैंने? तुझे नु कहा था, मैं कहा एक भैंस बांध ले, हाँ तो बांध लो, कहाँ छत पे बांधोगे? दूध दाद का काम हो जाएगा। हाँ तो बांध लो ना, छत पे बांध लो। यहाँ जहाँ ये सोफे की रिवायतन है, ले आएगा है, मैं तो लिया है। हाँ, तो वहीं बांध लो फिर आप भी। जहाँ ये सोफे है यहाँ एक खुंटा गाड़ के भैंस नहीं बांधी तो जाती घर बांध लो ना, तो मैंने कद रखे तो मैंने बता दो, घास में घेरूंगी, लाना तो मैं बाहर पे। से। सोफे पीछे को कर नहीं दो। सोफा पे बिठा लेंगे हम, भैंस को क्या दिक्कत है? नहीं, घास का तो आ जा, अब जब पूरा का पूरा गड्ढा था है, क्या बोल रहे हैं उसे? कटा हुआ मुझे घास चाहिए, घास कटा हुआ नहीं, वो तो उनका नहीं घेर दें, बस उनके आगे छुट्टी। अब मैं घास घेर लूंगी, बांधना सारी जिम्मेदारी ले आओ जो हुआ हम दिखा देना मैं करने की। और जो कटड़ा बछड़ा होगा वो बैठ, मैंने पीछे करा नहीं करा या करा या नहीं करा, वो जो कटड़ा बछड़ा होगा वो बैठ के बांध देंगे नहीं तेरे कमरे में। पीछे नहीं हटने की, तुम कुछ ही करवा लो। जो कटड़ा बछड़ा होगा वो इधर बांध देंगे तेरे कमरे में, तेरे वाले में बैठ के। तो आओ एक बार बांध तो ला के फिर बताइए मुझे। और जो ऊपर करना तो फिर भैंस की बजाय बकरी ले आऊं। नहीं क्यों, भैंस ही बांध लेंगे ऊपर, भैंस बांधने में क्या दिक्कत है? वो तेरी छत पड़ी खाली, फिर क्रेन मंगानी पड़ेगी उसे ऊपर चढ़ाने को। मंगा लेंगे क्रेन भी, जी भैंस आएगी तो क्रेन आने में क्या दिक्कत है तुम बताओ। नो कहेंगे सुनने वाले दोनों का ही चल लिया क्या इनका दिमाग। नहीं तब मुझे तुम सोचो, इनका मेन मकसद पता क्या है? मुझे टारगेट करने का क्या है कि ये किसी काम को ना करे, अपमान करने की, और वो होने का नहीं आप पे। चाहे तब मेरे पास कुछ भी काम करवा लो, मैं पीछे नहीं हटनेगी, लेकिन काम करने का तो तब ही करना पड़ेगा हिसाब। भैंस ला के बांधोगे जब तो मैं घास घेरूंगी, नो बताओ। ये तो बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल। तो उसका हिसाब तुम करो, फिर आगे मैं तो थाम दूंगी अपने आप। अगर मैं यहाँ भैंस बांध ला कर उसे घास न गिरे जब, तो इसकी गलती जब तो मेरी गलती है, सही बात है। है। उससे पहले तो जो भी काम है वो थारा, भैंस ला के यहाँ बांधने के बाद सारा मेरा। बस ठीक। तुम ला दो बस, तुम क्या सोचो? तो ये बाबा की मारे भैंस और वो बांधी जागी यहाँ बैठ के परली डब कोने पे, और भैंस के ऊपर ही रहने देंगे, बटन भी गोल्डन बटन आ रही हो हाँ, और क्या? है। हाँ, और टीवी चला के और भैंस देखो जाकर कि अब जब दूध काट लेगा जिसका, उसे ऐसी आदत घेर देंगे अब जो टीवी ना चलाया तो दूध नहीं देनेगी। जिस तरह हमारी वो गए गाँव में, वो इतना चक्कर मार खड़े रहेंगे, उसके आगे तो दियो जावा दूध, और जहाँ चक्कर हटा चाहे पड़ा उसके आगे मारना बंद करा, वो फट लाद मार दे। तो हम उसे टीवी की आदत घेरेंगे, टीवी चल तो फिर मैं बाद में खा लूँ, बन जाएगी। बन गई बस 5 मिनट तो हो गए। तो ये आ जाओ आप भी लंच कर लो। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और मैं आई हूँ ऊपर छत पे, और यहाँ मैंने सुखाए थे आज गेहूँ, ये सूख गई हैं अच्छे से। बस मुझे अभी इन्हें एक बार झाड़ना, फिर पीसने के लिए मैं इनको रखवा दूँगी। तो यहाँ पे झाड़ लेंगे, क्या नाम, इनको एक बार, वैसे तो धुले हुए ही हैं लेकिन एक बार फिर भी झाड़ सी का, कई दिन के हो गए ना धुले हुए, कई बार रखे हुए में हो ही जाता है। तो मैं इनको एक बार हाथ से निकाल दूँ और साफ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने सारे गेहूँ पहले ही इकट्ठे कर लिए, 2 चद्दर पे इसीलिए फैला दिए थे मैंने कहा कि जल्दी सूख जाएंगे और अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले इकट्ठे कर लिए दोनों, और फिर यहाँ पे मैंने छानना शुरू कर दिया।
वैसे तो ये धुले हुए ही थे, तो इनमें ना थोड़ी थोड़ी वो थी, सरसों सी थी और कुछ थोड़ी बहुत ही सुरसुरी सी भी होगी। पहले भी हो रही थी जब धुले थे, बट अब फिर दो मतलब कम ही है। तो और सरसों के दाने ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको छान के साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चुगसी भी दिया इसे, और जितना भी छाना गया तो यह छान के कर लेती हूँ मैं तैयार। तो यहाँ पे मैं छान ही रही थी, इसके पापा आ गए हैं और ये रख के आएंगे अब इसको चाकी पे। मैंने इनको दोपहर के टाइम ही बोल दिया था, मैंने कहा आज रख आना, फिर कल ले आएंगे, वरना तो फिर कल मतलब कि आटा वगैरह ख़त्म ही हो रहा है, मतलब आज का ही है, तो कल फिर प्रॉब्लम रहेगी। और हम तो चावल भी खा लेते हैं, मैं और ईशू। गुड्डू और इसके पापा, इन दोनों को रोटी ज़रूर चाहिए होती है, चाहे चावल भी बना दूँ। और फिर ये है कि एक टाइम चावल खा लो, 2 टाइम खा लो, लेकिन रोटी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आई थी गट्टा। ये कह रहे थे कि ये धुले हुए नहीं, तो मैं साफ सा लेके आई हूँ। कहीं थे तो मैं कहा चलो इनको कल को धुल दूँगी। तो जो भी साफ़ हुआ तो मैं इनको देने लगी हूँ डाल के, क्योंकि ये कह रहे थे कि नहीं, बल्कि थोड़ा सा बच गया है। फिर ये कहने लगे कि ये बहुत है, यही रखवा दे, बाद में हो जाएगा वो वाला, और उसको रख देना बांध के। और मैं भी लेट हो जाऊंगा, क्योंकि ये मतलब स्पेशल आटा रखने के लिए आए थे चक्की पे, मतलब कि गेहूँ रखने के लिए कि पिस जाएगा। और यहाँ पे बस चलो, ये भी काफ़ी सारा है, जो रह गया वो फिर अगली बार पिस जाएगा। तो यहाँ बांध दिया गट्टा, ये लेकर चले जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे सारा, वो मैं इकट्ठा कर दूँगी। तो यहाँ पे इसके पापा लेकर चले गए हैं गेहूँ, मतलब कि चक्की पे रखने के लिए। और ये बच गया था, देखिए काफ़ी सारा बच रहा है। और ये वैसे भी मुझे थोड़ा ही पिसवाना था, क्योंकि सारा पिसवाऊंगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, फिर आटा ख़राब होने का भी रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा इकट्ठा करके ये गट्टे में ही रख दूँगी। बल्कि मुझे लग रहा कि ये धुलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी सुरसुरी होगी, और फिर लास्ट मतलब अभी तो हो रही है, कभी और ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं सोच रही कि इसको धुल के ही रख दूँगी। तो यहाँ पे बस इकट्ठा करके सारा सामान वगैरह समेट के फिर मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, अब फिर मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।